हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर के बारे में। ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में, हमारे लिए अटेंडेंस एक बहुत ही मेजर इशू है। यानी कि बिना अटेंडेंस लगे आपकी कॉलेज की शुरुआत हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और हर साल सेमेस्टर के आखिर में हमें जाके अपने टीचर्स को कन्विंस करना पड़ता था कि सर अटेंडेंस थोड़ी सी शॉर्ट है, इसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन कर दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें हमारे कॉलेज की स्वीट गुड मेमोरीज में आती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो केवल इस अटेंडेंस इशू के कारण सुसाइड जैसा एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आज हमारे देश की एक कोर्ट में एक ऐसा ही मामला पहुंचा जिसके ऊपर कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी रूलिंग दी है, जिसके बारे में हमें और आपको पता होना चाहिए। यह मामला है सर एक लॉ स्टूडेंट का जिसने आत्महत्या करी, और उस आत्महत्या के बाद उसके एक दोस्त ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और अल्टीमेटली ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट ने सुनवाई करी। ये एक सुओ मोटो कॉग्नाइजेंस है जो कि चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां पे 2 जजेस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। एक बार जरा इस केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या। एक्चुअल में इस केस का ओरिजिनेशन हुआ तब जब एक ट्रैजिक सुसाइड होता है सुशांत रोहिला नाम के एक बच्चे का, जो कि एमिटी लॉ स्कूल दिल्ली का स्टूडेंट था 2016 में। उसके फ्रेंड ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और इस बात को एलिज किया कि सुशांत को हरास किया गया था कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को तुरंत ट्रांसफर किया दिल्ली हाई कोर्ट में 2017 में और बोला कि इस मैटर की सुनवाई कीजिए। और 2017 के बाद अब 2025 में इस मैटर पे फाइनल कुछ ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शंस आए हैं। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस किए वो मेरे और आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि अटेंडेंस नॉर्म जो हैं, जो कि एजुकेशन में लिए जाते हैं, वो कभी भी इतने ज्यादा रिजिड नहीं होने चाहिए कि हमारे देश के स्टूडेंट्स केवल उस अटेंडेंस के कारण अपनी जान ले लें। साथ ही साथ मेंटल ट्रॉमा और एक्सट्रीम आउटकम्स अगर स्टूडेंट के एंड से अटेंडेंस की वजह से आ रहा है, तो इसका मतलब हमें अटेंडेंस जैसी इश्यूज को दोबारा एड्रेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो एजुकेशन आज से कई साल पहले थी और अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब हमारे देश में अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ हॉस्टलिक ग्रोथ भी चाहिए, और इस ग्रोथ के लिए एक स्टूडेंट को मल्टीपल एरियाज में एक्सपोज रहना पड़ेगा, जिसमें शायद उसकी अटेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जैसे कि स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सोशल स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। साथ ही साथ यहां पे बात किया गया कि अगर हम लॉ स्टूडेंट की बात करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एक लॉ स्टूडेंट का सुसाइड हुआ था, वहां पे एक लॉ स्टूडेंट को कोर्ट विजिट करना होता है, मूट कोर्ट में जाना होता है, डिबेट और लीगल एड में पार्टिसिपेट करना होता है, सेमिनार्स एक्सेट्रा में पार्टिसिपेट करना होता है, जो कि क्लासरूम स्टडीज के साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस सिचुएशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और यूजीसी रेगुलेशन पे भी ध्यान दिया जाए, तो वो लर्निंग में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। अगर हमारे देश में जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी तेज इवॉल्व हो रहा है, तो उस सिचुएशन में अटेंडेंस जैसे सिस्टम को इतना रिजिड बना के रखने की जरूरत क्या है, अगर हमारे देश के स्टूडेंट केवल इस कारण से अपनी जान ले लें। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने यह बोला कि सर आपको अपने लेक्चर्स को एंगेज बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, लेकिन आपको बच्चे को इतना कंपल्सिव नहीं बना देना है कि उसको वो लेक्चर कंप्लीटली या कंपल्सरीली अटेंड करना ही पड़ेगा। अब इस मामले में कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए जो आपके और मेरे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कोर्ट ने यह बोला कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ कॉलेज या जो आपका यूनिवर्सिटी है वहां पे एनरोल्ड है, तो उसको कभी भी डिटेन नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन से या एकेडमिक प्रोग्रेशन से, जस्ट बिकॉज उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। सीधे सीधे कोर्ट ने यह बोला कि हमारे देश का कोई भी ऐसा बच्चा, चाहे वो किसी लॉ कॉलेज में हो, किसी या फिर किसी भी अपने विश्वविद्यालय में हो, अटेंडेंस की वजह से उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को रोका नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन अटेंडेंस के रिक्वायरमेंट को उससे ज्यादा नहीं रख सकता जितना बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है लीगल एजुकेशन के लिए। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया दिया है, उससे ऊपर आप कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। उसके साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात का डायरेक्शन दिया गया कि आप दोबारा रीवैल्यूएट कीजिए अपने अटेंडेंस मैकेनिज्म को और मॉडिफाई करिए मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को, ताकि इस कंपल्शन की लिमिट को फ्लेक्सिबल बनवाया जा सके। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसके साथ ही साथ यहां पे यह बोला गया, जो हमारे देश के लॉ स्टूडेंट्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, कि जो जितने भी मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, सेमिनार होता है, डिबेट होता है, कोर्ट विजिट होता है, लीगल एड वर्क होता है, इसके भी क्रेडिट्स को जोड़ा जाए हमारे फाइनल मार्कशीट पे। यानी कि अगर एक बच्चे ने मूट कोर्ट किया है और उसमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करी है, तो उसके मार्क्स जुड़ के उसके क्रेडिट स्कोर में आ जाए और इससे भी उसको एकेडमिक बर्डन कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं,
स्टूडेंट्स पेरेंट्स उनके साथ भी कंसल्ट किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो इसके अगली स्लाइड में है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी गई और वो ये थी कि ग्रीवांस जो आपकी रिड्रेसल कमेटी है वो हर एक कॉलेज में होनी चाहिए, और कॉलेजेस इसको नहीं बना रहे हैं जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हो जो कि स्टूडेंट से इस मसले पे बात कर पाए और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जब एक बच्चा अपनी शॉर्ट अटेंडेंस के थ्रू सफर कर रहा है, तो आप उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइए, उसके असाइनमेंट्स एक्स्ट्रा कीजिए, जिससे कि आप उसको कंपनसेट करके एग्जाम में बैठने दें, लेकिन उसके एकेडमिक ईयर को वेस्ट ना किया जाए। और यहां पे ये कहा जाता है कि अगर इवन इफ एक स्टूडेंट अटेंडेंस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं भी कर पाया तो भी उनको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा। उनके मे बी परसेंटेज को 5% तक कम कर दिया जाए, जो कि सीजीपीए में 0.33% दिखेगा शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस के लिए, लेकिन उनको फेल ना किया जाए और उनके नेक्स्ट सेशन से उनको विथहेल्ड ना किया जाए। और साथ ही साथ इंटर्नशिप्स को लेके भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बाकी की जो कंसर्न बॉडीज हैं उनको डायरेक्शंस पास किए गए कि इसको लेके भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए। तो ये एक बड़ा ही अहम फैसला है हमारे देश की दिल्ली हाईकोर्ट का, जो कि ना केवल हमारे देश के लॉ स्टूडेंट्स बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि शायद अब ये जरूरत है हमें इस बात को एड्रेस करने की कि वो माइन्यूट्स जो कि आज से 20 साल पहले जिन चीजों की जरूरत होती थी, उन चीजों के कारण मॉडर्न टाइम के हिसाब से उनको डेवलप ना करने के कारण हमारे देश के किसी इनोसेंट लाइफ, किसी यंग ब्रेन की डेथ ना हो। और इस चीज के बारे में आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी जानकारियां, हर एक चीज आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और उसके साथ ही साथ मेरी क्लासेस की फ्री पीडीएफ भी। और अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वक्त अनअकैडमी आपको फ्लैट 60% ऑफ ऑफर कर रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में, यानी कि 18,999 में आपको मिलता है जुडिशरी सब्सक्रिप्शन 1 साल का, जिसमें आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है, आप हर एक चीज को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ फ्री मेंटोरशिप देता है मेरी प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ अगर आप एक एआईबी को अटेम्प्ट करने वाले लर्नर हैं तो एआईबी का मॉक टेस्ट इस वक्त होने जा रहा है 9 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे। इसको अटेम्प्ट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दो मेजर कारण है। पहला तो आपको सर फर्स्ट रैंक आने पे 75%, सेकंड पे 70 और थर्ड पे आने पे 65% की स्कॉलरशिप मिल रही है। चलो ये बात तो ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ऑल इंडिया कंपटीशन को फेस करके देखें कि आप कंपटीशन में कहां लाई करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और मजबूत हो पाए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक AIB 20 के लर्नर हैं और एक्सपर्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस वक्त आपको मात्र 999 में अनअकैडमी दे रहा है AIB की बैच का एक्सेस, जिसको आप यूज कर सकते हैं मेरे कोड PS के साथ, जो कि आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट जरूर देगा। फिलहाल आप सबसे विदा लेते हैं। आप सबके ओपिनियंस का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।